के सीतामढ़ी में भी मां सीता का जन्म स्थान पर एक भव्य मंदिर बन रहा है। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। आज नामांकन सा आशीर्वाद समारोह में हमारे लोकप्रिय विधायक और जिनको लगातार आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहा, हमारे माननीय एनडीए के प्रत्याशी आदरणीय लाल बाबू गुप्ता जी, हमारे भाई साथी मित्र और ढाका के माननीय विधायक आदरणीय पवन जायसवाल जी, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मधुबन के माननीय विधायक भी पहुंच रहे हैं, आदरणीय राणा रणधीर सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे साथी और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजभूषण निषाद जी, आदरणीय राजेंद्र गुप्ता जी, मंजू देवी जी, राजेश तिवारी जी, गोपाल सिंह जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, सुनील कुमार जी, हमारे महामंत्री जी आदरणीय केदार पटेल जी, जयराम निषाद जी, मुकेश शाह जी, मुखिया संतोष महतो जी, राकेश यादव जी, संजय सिंह जी, अशोक सिंह जी, सम्मानित मंच और मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, माता एवं बहनों, छोटे छोटे बच्चों, हमारे तमाम नौजवान साथियों, आज साथियों आपके बीच में आया हूं। आदरणीय लाल बाबू गुप्ता जी ने नामांकन कर लिया है, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि बिहार में सुशासन स्थापित रहे। बिहार में पिछले 5 वर्षों के लिए काम करने के लिए लाल बाबू गुप्ता जी को आपने पटना भेजा था और पटना से ये रोज लड़ कर हम लोगों से, कभी मुख्यमंत्री जी से और कभी हम लोगों के पास आकर एक एक काम, कभी सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था की चिंता करता रहा। और ये साथी ऐसे जुझारू हैं जो लगातार आपकी समस्या को उठाने का काम करते रहे। लेकिन साथियों अब समय आ गया, क्योंकि अब युद्ध छिड़ चुका है। कल अंतिम दिन नॉमिनेशन होने वाला है इस इलाके में और उसके बाद सामने के उम्मीदवार भी सामने आ जाएंगे जो लाल बाबू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जो बिहार की स्थिति है साथियों, आपने बिहार देखा है और बदलता हुआ बिहार भी देखा है। 2005 की सरकार याद करिए, आपने देखा था किस तरह यहां गुंडागर्दी होता था। सड़क में गड्ढा था कि गड्ढे में सड़क था, ये बिहार की जनता जानती है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन साथियों आप बदलाव देखिए, आज बदलता हुआ बिहार है। हम लोगों ने उस बिहार को बदलते हुए देखा जब सर्वोदय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिहार में यह फैसला लिया कि बिहार का बंटवारा होगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जो आमदनी थी हमारी, उसका 87% रेवेन्यू झारखंड से आता था, मात्र 13% राजस्व इस बिहार से आता था। लोग कहते थे बिहार में लालू और बालू दो ही चीज बचा है और जंगल राज बचा है, अपहरण उद्योग बचा है। लेकिन साथियों बिहार बदला। आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में
आदरणीय सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार बदलता गया और आज बिहार बदला तो मैं आज गर्व से कह सकता हूं, जिस बिहार में 6,000 करोड़ का बजट था और 6,000 करोड़ के बजट में मात्र 2,000 करोड़ रुपया खर्चा करती थी सरकार, लेकिन जब आपने यहां से राणा रणधीर जी को, लाल बाबू गुप्ता जी को, पवन जायसवाल जी को जिताकर भेजना शुरू किया साथियों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं, जिस राज्य में 23% राशि खर्चा होता था, और जब मैं बजट पेश कर रहा था, ये तीनों हमारे बगल में थे, ये तीनों बगल में थे, नीतीश कुमार जी बगल में थे, और जब मैंने बजट पेश किया साथियों, तो जिस झारखंड को बंटते वक्त मैंने सीने पे पत्थर रखकर वोट किया था, उसी तरह इस बार जब हम बजट पेश कर रहे थे तो अपने सीनियर को 56 इंच का बनते हुए देखा। जिस झारखंड का बजट हमसे 1 घंटा पहले आया और उस झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, आज मोदी जी और नीतीश जी की कृपा से बिहार का बजट जब मैंने पेश किया तो वो 3,17,000 करोड़ का। आज यदि आप देख रहे हो बिहार का बदलाव क्या है, देखिए, पहले ढाका से, चिरैया से, मधुबन से लोग निकलते थे, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा पटना जाने में लगता था। आज क्या घंटा में जाते हैं साथियों? 3 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा नहीं लगता है, 2.5 घंटा। आप सोचिए मोदी जी और नीतीश जी ने क्या बदलाव किया। पटना से चलिए चिड़िया 2.5 घंटा में, पटना से मुजफ्फरपुर चलिए 1.25 घंटा में, 4 घंटा मुजफ्फरपुर आने में लगता। पटना से बेगूसराय चलिए तो 4 घंटा लगता था, अब 1.5 घंटा में चले जाइए। पटना से गया चलिए, पहले 4 घंटा लगता था, अब 1.25 घंटा में पटना से जाके मोक्ष प्राप्ति बोध गया में, गया जी में लोग कर रहे हैं। आप साथियों बदलाव देखिए और आप समझिए, आपकी ताकत सिर्फ पटना तक नहीं है। आप जब ताकत देते हो तो डबल इंजन की सरकार बनती है। और आज मैं कब से कहता हूं, सरकारें तो कई आपने देखा, लेकिन जब मोदी जी आए और मोदी जी को जब आपने ताकत देना शुरू किया साथियों, आज देखिए पाकिस्तान जब उस तरफ से तोप का गोला छोड़ता है, रॉकेट छोड़ता है, भारत का टेक्नोलॉजी ऐसा बना है कि उधर से कुछ भी छोड़ो, भारत की सरकार ने ऐसा मशीन खड़ा किया, ब्रह्मोस खड़ा करके उसको छुरछुरिया बम बना दिया। ये है ताकत। हम लोग दिवाली में छुरछुरिया छोड़ते थे ना, और कल से बचवा लोग सब जगह छोड़ेगा। आज वो छोटी दिवाली है और कल भी छुरछुरिया बम छूटेगा। तो आप सोचिए साथी, क्योंकि मोदी जी जैसा ताकतवर नेता आज हमें मिला है साथ। और कल अमित शाह जी आए थे, मोदी जी ने कहा और अमित शाह जी ने कहा कि इस देश में रोज दिवाली मनाओ। मैं जीएसटी का अध्यक्ष हूं साथी। आपने जब आशीर्वाद हमारे भाइयों को दिया तो मैं बिहार का वित्त मंत्री बना, बिहार का उप मुख्यमंत्री बना, और बिहार से उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देश में जीएसटी का अध्यक्ष बना। मैं चाहता था 12% का टैक्स हटाना है। अभी 4 तरह के टैक्स लगते हैं साथियों, 5% का टैक्स, 12% का टैक्स, 18% का टैक्स और 28% का टैक्स। लेकिन मोदी जी को जब हमने प्रस्ताव दिया कि सर 12% का टैक्स घटाना चाहिए,
तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, दुनिया में स्वदेशी अभियान चलाना है। भारत के लोग भारत की चीजों को खरीदने का काम शुरू करें। अमेरिका आंख दिखा रहा है कि हम 100% टैक्स लगाएंगे। तो हमने कहा तुमको जितना दम है टैक्स लगाओ, लेकिन भारत का हमने 28% और 12% टैक्स पूरी तरह बिहार के लोगों का समाप्त करने का काम किया। आप मोटरसाइकिल खरीदने जाते हो, किसी का 10,000 सब्सिडी हो गया, किसी का 12,000 हो गया, किसी का 40,000। कोई गाड़ी खरीदने गया तो किसी का 20,000 कम हो गया, किसी का 30,000 कम हो गया। तो साथियों, ये मोदी जी की सरकार है जो जनता के लिए काम करती है, अपने लिए काम नहीं करती। और याद है ना, जब यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन के युद्ध में बिहार के बच्चे, भारत के बच्चे फंस गए और मोदी जी को सब लोगों ने फोन किया, ईमेल किया और कहा कि मोदी अंकल, हम लोग यूक्रेन में फंस गए हैं, हमको निकालो। मोदी जी ने कहा युद्ध रोको। यूक्रेन को भी कहा युद्ध रोको और पुतिन को भी कहा युद्ध रोको। और जैसे ही युद्ध रुका, भारत के बच्चे निकलना चाहते थे तो पुतिन ने पूछा, भारत के बच्चे को पहचानूंगा कैसे? मोदी जी ने कहा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वही भारत का बच्चा होगा। मोदी जी के आशीर्वाद से भारत के बच्चे तो निकले ही, कि पाकिस्तानी और बांग्लादेश भी भारत का झंडा लेके निकल गया। ये है मोदी की ताकत साथियों। आज साथियों, बिहार और समृद्ध हो, बिहार और आर्थिक रूप से खड़ा हो। हमारी बहनें यहां बैठी हैं, अभी 10-10 हजार रुपया बिहार की सरकार ने दिया, मोदी भैया ने दिया, नीतीश भैया ने दिया। और उस दिन सभी दीदी कह रही थी कि हमको लगातार मोदी जी, नीतीश जी समर्थन दे रहे हैं और सहयोग कर रहे हैं। हम एकदम आपको गारंटी देते हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ललटेनिया पार्टी जो है ना, और राजद और कांग्रेस वाला, ये लोग झूठ मूठ का अफवाह फैला रहा कि जो दीदी लोग को पैसा दिया है उसको सूद सहित वापस ले लेगा। अरे ये मोदी और नीतीश की गारंटी है, जिस भी दीदी के खाते में पैसा पहुंच गया उसको इस धरती पर कोई वापस नहीं ले सकता है, इतना गारंटी देता हूं। और आप लगातार आगे बढ़ो, और इसलिए कहता हूं आगे बढ़ो। आप याद कीजिए, जो आज बहन हमारी 40 वर्ष की हो, आज से 20 साल पहले नीतीश कुमार जी ने पहले हमारी बहनों को पोशाक दिया, साइकिल दिया, फिर कहा कि मैट्रिक पास करो 10,000 रुपया देंगे, इंटर पास करो 15,000 रुपया देंगे, और ग्रेजुएशन करो 25,000 रुपया देंगे। पहले तो बहन को पढ़ाया, अब वो बहन हमारी मां बन चुकी है, अब वो परिवार चला रही है। अब नीतीश कुमार जी और मोदी जी ने कहा है, अब तुम उद्योग करो, तुमको 2,10,000 रुपया देंगे, तुम आगे बिजनेस करो। और आगे भी सपना देखना है दीदी लोग, ये 2,10,000 से भी काम नहीं चलेगा। आगे ऐसा 10 साल में परिवार बढ़ाना है कि आपका जो बेटा बेटी है, अगले 10 साल में आप लखपति बनो, आपकी बेटी और आपका बेटा अगले 10 साल में करोड़पति बने। इस सपने के साथ आगे बढ़ो। और कुछ लोग कहते हैं, अभी राजभूषण जी बता रहे कि लालू जी का बचवा कह रहा है कि हम 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। आप सोचो, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी, राबड़ी जी बिहार की मुख्यमंत्री रहे।
लेकिन 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी 70 में आपके आशीर्वाद से आए, 2005 से लेकर 2020 तक एनडीए की सरकार ने 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 2020 में हम लोगों ने वादा किया था आपसे कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन आज वोट मांगने आया, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नीतीश कुमार की सरकार ने 11.5 लाख सरकारी नौकरी दिया और 41 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। और एक मौका और दीजिए, क्योंकि अब तक एक तरह से व्यवस्था खड़ा कर दिया गया, आपके गांव में सड़कें पहुंचा दिया गया, आपके गांव में बिजली पहुंचा दिया गया। और याद कीजिए, मोदी जी 14 में आए थे और मोदी जी ने कहा था कि हमको वोट दीजिए, एक एक गांव में बिजली पहुंचा देंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचा कि नहीं पहुंचा? किस गांव में बिजली नहीं है? हाथ उठाइए। किस गांव में बिजली नहीं है? और नीतीश जी ने कहा घर घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब नीतीश जी, मोदी जी ने कहा कि घर में बिजली पहुंच गया, गांव में बिजली पहुंच गया। हमारे भाई, हमारी बहन कहते थे कि प्रीपेड मीटर लग रहा है तो हमको बिजली बिल देना पड़ रहा। तो हम लोगों ने तय किया कि अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे और आपको जानकर खुशी होगा 1,90,00,000 परिवार को हम बिजली मुफ्त दे रहे हैं और 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसका बिजली बिल जीरो आ रहा है। जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। दिल्ली की सरकार कहती थी, केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री बना, 100 यूनिट उसने बिजली मुफ्त किया, 101 यूनिट बिजली आता था तो सब पैसा जोड़ के ले लेता था। लेकिन मोदी जी और नीतीश जी ने कहा 125 यूनिट बिजली तक कोई पैसा नहीं लगेगा, 126 यूनिट होगा, 1 यूनिट का पैसा लगेगा। और आपको एक आग्रह जरूर करूंगा, मोदी जी का मैं बहुत डांट सुनता हूं साथियों। मोदी जी कहते हैं कि सबके घरों पर, घरों के ऊपर सोलर प्लेट लगवाओ। मैं नहीं लगवा पा रहा, लेकिन अब आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी तो नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया है। आप यदि चाहते हो कि आने वाला 25 साल तक आपके घरों का बिजली मुफ्त रहे, तो बिहार सरकार और मोदी सरकार आपको मिलकर 1 किलोवाट का सोलर युक्त पैनल आपके घर पे लगाने का काम करेंगे। हम छोड़ नहीं सकते, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। और आप सोचिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। लाल बाबू जी रोड बनाते हैं तो पूछते हैं कि कौन गांव में जाना। पवन जायसवाल जी पूछते हैं कि पक्का मकान किसी गांव में जा रहा है तो वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है कि ईसाई है। राणा रणधीर जी पूछते हैं क्या कि अनाज मिल रहा है तो हिंदू मुस्लिम को दे रहे हैं। लेकिन लोग चर्चा करते हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आज यदि 60 लाख लोगों को पक्का मकान मोदी और नीतीश कुमार ने दिया है, सिर्फ वो यदि भाजपा और एनडीए को वोट कर दे तो 2 करोड़ वोट होगा और 2 करोड़ वोट होगा तो 200 सीट एनडीए को होगा साथियों। इसलिए हम काम करते हैं, हमारा काम है विकास करना। लेकिन कुछ लोग घोटाला करने आए हैं। लालू जी 15 साल रहे बिहार के मुख्यमंत्री, कभी चारा खा गया, कभी अलकतरा पी गया,
और जब रेल मंत्री बने साथियों, तो उन्होंने इस देश के नौजवानों का हक खाया और रोजगार देने के नाम पर जमीन लिखवा दिया। ऐसी सरकार चलेगी क्या? ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं क्या? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि लाल बाबू गुप्ता जी, पवन जायसवाल जी, राणा रणधीर जी, इन तीनों को जिता कर दीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, एक भी आदमी को मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर नहीं जाने दूंगा। एकदम आश्वस्त करता हूं। और एक एक आदमी को चिन्हित कर रहे हैं। अब तो इस बार हम लोगों की सरकार ने तय किया कि हम 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और इसलिए आप देख रहे हैं, एक्सप्रेस वे हम बना रहे हैं। आप सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर चले जाओ, ये पूरा एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। रक्सौल से हल्दिया जाना है, मुंगेर होते हुए, देवघर होते हुए, ये पूरा इलाका डेवलप करेंगे और इंटरनेशनल मार्केट भी देंगे। साथ मैं जानता हूं, मोतिहारी जिले में जितना मक्का होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है। सबसे ज्यादा मक्का किसी जिले में होता है तो वो मोतिहारी जिला है साथियों। और इसको दुनिया के मार्केट में ले जाना है। आज यहां का मक्का जब तक इथेनॉल नहीं खुला था, तब तक हैदराबाद जाता था, अहमदाबाद जाता था, वहां स्टार्च निकाले जाते थे। लेकिन आप याद कीजिए, जिस बिहार में 2021-22 के पहले इथेनॉल जब तक नहीं मिला था, तब तक इथेनॉल की फैक्ट्रियां नहीं खुली थी। तब तक बिहार में 1100-1200 रुपया क्विंटल हमारा मक्का बिकता था। लेकिन जैसे ही इथेनॉल खुला, इथेनॉल के रास्ते खुले, आज हमें गर्व है कि आज लगभग 2000 से 3000 रुपया प्रति क्विंटल मक्का हो गया। ये है बदलाव। और साथियों, आगे भी यदि आप दुनिया के मार्केट में जाना चाहते हैं, हम रक्सौल में एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बना रहे हैं, हम दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसलिए साथियों कि हम दुनिया के मार्केट में पहुंच सके, तभी तो बिहार बदलेगा। और आप सोचिए, लोग कहते हैं बिहार में क्या बदला? अरे पहले लाखों बच्चे बिहार से पढ़ने के लिए दूसरे राज्य में जाते थे, मजदूरी करने जाते थे। 11% लोग 2005 में जाया करता था, आज मात्र 2% लोग मजदूरी करने जा रहा है। आज गांव में उसको बिजली मिल रहा है, सड़क मिल रहा है, पानी मिल रहा है, गांव में रोजगार मिल रहा है और व्यवस्था खड़ा हो रहा है। लेकिन पहले नहीं मिलता था। पहले क्या था, 5 बजे के बाद कोई ढाका से मोतिहारी जाता था। लेकिन आज गारंटी है, यदि व्यक्तिगत झगड़ा है तब तक पुलिस वाले को बता के जाइए, और यदि व्यक्तिगत झगड़ा है तो अपने परिवार को बता के जाइए। लेकिन यदि आपको रात के 12 बजे भी निकलना पड़े तो बिहार में ऐसा सुशासन है कि कोई माई का लाल आपको छू नहीं सकता है। ऐसी स्थिति है। ये बदला हुआ बिहार है। यहां गुंडागर्दी खत्म हो चुका, अपराधी खत्म हो चुके। कोई बड़ा आदमी नहीं बच सकता, छोटा आदमी बच भी जाए, बड़ा आदमी तो नहीं बचेगा। इसलिए साथियों, क्योंकि हमको जमालपुर में भी कार्यक्रम करना, लेकिन एक आग्रह जरूर करूंगा कि भाई हमारे साथी हैं मोदी बाबू लाल बाबू गुप्ता जी, हमारे साथी हैं पवन जायसवाल जी, राणा रणधीर जी। हम तीनों के लिए आग्रह करने आए हैं, आप यदि कहिए तो इन तीनों को जीत का माला पहनाए कि नहीं पहनाए? पक्का ना? जिताइएगा ना? सब भेदभाव बुलाइएगा ना? कोई गलती हुआ तो उसके लिए माफ कीजिएगा ना? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रखनी है, एनडीए की सरकार रखनी है।
क्योंकि गुंडा वाला जो समर्थन वाला लालू प्रसाद जी का सरकार है, वो सरकार नहीं लानी है। तो लाइएगा ना, पक्का माला पहना है, पक्का ना।